जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सोहित स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस क्लास में विभाज्यता के नियम यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 को बनाएंगे। इस पार्ट नंबर 1 में हम 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम और 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो दोस्तों, हम इस पार्ट नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिरकार 2 से विभाज्यता का नियम अपन को क्या बताता है, चलिए पढ़ते हैं। कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होती है जब उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, यानी कि सम अंक होने चाहिए। जैसे कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि इस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए एक पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसे दूसरी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए एक पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से इसके इकाई के स्थान पर 4 है, इसके इकाई के स्थान पर 8 है। कहने का मतलब जिसके भी इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे यानी कि सम अंक आए तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि हमने एक संख्या लिखी 7850, तो इस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 है, यानी कि 0 एक सम अंक है। इसलिए ये 7850 जो संख्या है वो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आपने 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। चलिए हम अगले विभाज्यता के नियम को देखते हैं। अगला अपना नियम 3 से विभाज्यता का नियम है। आखिरकार कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती हैं, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित तब होती है जब उसके अंकों का योग, यानी कि उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी का योग या तो फिर 3 का गुणज हो चाहिए या फिर 3 से वो संख्या विभाजित हो चाहिए। जैसे कि अपन ने एक संख्या ली है 843, तो इस संख्या के अंक 8 और 4 और 3 हैं। इन तीनों अंकों को जोड़ा, 8 को, 4 को और 3 को, तो अपने पास में 15 आया, जो कि 15 में 15 3 का गुणज भी है और 15 में 3 भाग भी जाता है, 15 में 3 का भाग भी जाता है। इसलिए जो संख्या है 843 वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 वाला नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले नियम को देखते हैं। अगला अपना जो विभाज्यता का नियम है वो है 4 से विभाज्यता का नियम। यानी कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो 4 से विभाजित हो जाती हैं, यह पता लगाने के लिए अपन को 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। कोई भी संख्या 4 से विभाजित तब होती है जब उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या फिर 4 का गुणज हो। कहने का मतलब जो भी संख्या दी गई है तो उसके जो अंतिम 2 अंक दिए गए हैं या तो फिर वे 4 का गुणज हो चाहिए या फिर वो संख्या 4 से विभाजित हो चाहिए। जैसे कि अपन ने एक संख्या ली है 7832, तो इसमें इस संख्या के जो अंतिम 2 अंक हैं वो है 32। क्या है? 32। तो 32 4 का गुणज भी है और 4 से विभाजित भी होता है 8 बार में। इसलिए जो 7832 जो संख्या है, 7832 जो भी संख्या है वो 4 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आपने जो 4 से विभाज्यता के नियम है उसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। चलिए हम अगले नियम को पढ़ते हैं। अपना अगला नियम है 5 से विभाज्यता का नियम, यानी कि जो संख्या 5 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित हो जाती हैं। ये 5 से जो विभाज्यता के नियम है वो बड़ा ही आसान है। जैसे देखिए कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित तब होती है
जब उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। मतलब कहने के मतलब कोई भी संख्या दी गई हो, सिर्फ तुमको 0 को देखना है और 5 को उसके इकाई के स्थान पे। अगर आपको ये दोनों अंक मिलते हैं तो वो पूरी संख्या होगी ना, वो 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो देखो अपन उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण अपने पास में 6985, तो इसमें इकाई के स्थान पर 5 दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके इकाई के स्थान पर 0 है, इसके 5 है, इसके भी क्या है, 5 है। तो कहने का मतलब जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आपने इस नियम को समझ लिया होगा। ये नियम बहुत बहुत ही आसान है। चलिए हम अगले नियम को देखते हैं। अपना अगला नियम 6 से विभाज्यता के नियम है। यानी कि जो 6 से विभाज्यता के नियम है वो इस पाठ का सबसे लास्ट नियम है। तो यदि किसी संख्या यानी कि कोई संख्या है जो वो 3 से विभाजित हो रही हो तो वो पूरी संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब कोई भी संख्या दी गई हो, अगर वो 3 से विभाजित होती है तो 6 वाला नियम कहता है कि वो 3 से हो रही तो वो मेरे से यानी कि 6 से भी वो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हमने 981 को लिया। अपना 3 वाला नियम कहता है कि किसी भी संख्या को अगर 3 से विभाजित करना हो तो हमें उनके अंकों को जोड़ना जरूरी है। चलिए हम इसके अंकों को जोड़ते हैं। 9 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 और 17 प्लस 1 18, यानी कि इन तीनों अंकों को जोड़ने पर अपने पास में एक 18 संख्या आए, जो कि 3 से पूरी पूरी कट जाती है 6 बार में। अगर जो भी संख्या 3 से कट जाए तो वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कहने का 981 में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हमारा यह अंतिम पाठ था। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारे 5 नियम आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए आपको मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।